अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ गुल्स लाइफस्टाइल से। अभी इन सब की गाड़ी भर के बच्चों की लेकर जा रही हूँ इनको नाश्ते पे। देसी नाश्ता करने जा रहे हैं राजधानी। वहाँ पे जाके चना भटूरा खाएंगे। तो काम के साथ साथ ये इंजॉयमेंट भी होनी चाहिए। और वीकेंड तो हम लोग बहुत भरपूर तरीके से इंजॉय करते हैं। 5 दिन जो होते हैं वो बच्चे भी बिजी होते हैं, हम भी बिजी होते हैं, तो इतना टाइम नहीं मिलता। बच्चे थके आते हैं स्कूल यूनिवर्सिटी से कि हम लोग घूमने फिरने जा सकें। तो अभी ये घर से निकले हैं, तकरीबन 1 किलोमीटर भी नहीं, अभी लेफ्ट होता ही राइट साइड पे राजधानी आ जाएगा बवेट पे। ये चनकूजी पे मैं जा रही हूँ और बवेट। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि इनके चने भटूरे वेजी सब खाना है कितना मज़े का है। और इनकी 2 ब्रांचेस तो बवेट पे ही हैं। बाकी एक जो है वो ब्रेमली मॉल के अंदर भी है और एक जो है वो स्टील पे है जो कास्को के पास है। तो लेकिन मुझे इनका खाना अच्छा लगता है और ये प्योर वेजीज़ हैं, क्योंकि ये इंडियन रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे ये लोग वैसे भी मीट या चिकन वगैरह वैसे भी नहीं खाते, तो इस बात की आप फ़िक्र ना करिए, फुल जो है ये वेजी हैं। तो बस नाश्ता वगैरह किया, नाश्ता करते ही घर आई तो फिर वही अपनी ड्यूटी पे स्टार्ट होगी, क्योंकि वीकडेज़ में तो जॉब पे होती हूँ, अक्सर वीकेंड पे भी जॉब होती है। अभी आज सैटरडे है लेकिन कल संडे है, मुझे कल तो जॉब पे जाना है। लेकिन सैटरडे वाले दिन मेरी जो थी छुट्टी थी ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना लॉन्ड्री कर लूँ। तो पहले कलर कपड़े सारे डाले। ये पे आपको फ़र्स्ट टाइम आपके साथ क्लीनिंग व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले कोई क्लीनिंग व्लॉग नहीं डाला। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि ये मेरे पास इस तरह वॉशिंग मशीन है। पहले मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले, फिर मैं कपड़े इसके बाद डालूँगी ड्रायर में, क्योंकि यहाँ पे ऐसा सिस्टम तो नहीं है कि जैसे पाकिस्तान में तारें वगैरह होती हैं छत पे लोग डाल देते हैं, बालकोनी वगैरह में भी डाल देते हैं तो कपड़े सूख जाते हैं। सर्दी गर्मी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उधर तो ड्रायर ना भी हो तो चल जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें ड्रायर ज़रूर चाहिए होता है। तो कलर कपड़ों का लोड तो एक हो गया, अभी ये मेरा सेकंड लोड है, क्योंकि इसमें मैंने वाइट कपड़े, जैसे हस्बैंड का वाइट सूट था शलवार कमीज़, और अपना जो कोट है मेरे पास 2 जो मैं जॉब पे पहनती हूँ, मेरा जो यूनिफॉर्म है उसमें मेरे 2 कोट होते हैं। तो वो मुझे बार बार धोने पड़ते हैं, क्योंकि एक दिन पहन के आती हूँ तो उस पर इतने ज़्यादा खाने के दाग लग जाते हैं। तो ये मैंने अभी डिटर्जेंट डाला, यहाँ पे सर्फ वगैरह नहीं है, इस तरह डिटर्जेंट होता है वो डालते हैं। फिर साथ ये मैंने ब्लीच डाला है, क्योंकि मेरे पास वाइट है, उस पे मेरे पास केचप के और डिफरेंट जैसे हनी गार्लिक सॉस या स्वीट चिली सॉस है, हॉट सॉस हो गया, बारबेक्यू सॉस है। क्योंकि मैं जब विंग्स पे लगाती हूँ ना तो उसको उछालते हैं हम लोग मिक्स करने के लिए, जब उछालते हैं तो उसके छींटे बहुत पड़ते हैं। यहाँ पे ये मैंने खुशबू के लिए लिक्विड डाल दिया, इससे कपड़ों में बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है ना। तो ये भी मैं दूसरी तरह डाल रही हूँ। इसका ये देखिए कितना अच्छा ऊपर नलके की तरह लगा हुआ होता है कि आप इस तरह भी ये डिटर्जेंट डाल सकते हैं। साथ ही इधर बड़ा सा सिंक भी होता है, अगर कुछ हाथ से कपड़े धोने हैं या कुछ और काम करना है लॉन्ड्री के मतलब, तो यहाँ पे भी मैं कर लेती हूँ। तो ये ड्रायर का जो पहला लोड था, यहाँ पे ये देखिए कितने अच्छे कपड़े सूख भी गए हैं। और यहाँ पे बिल वगैरह का इतना मसला नहीं होता। पाकिस्तान में थोड़ा हमें होता है कि इतना ज़्यादा बिल आएगा, तो इधर इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इतना इधर बहुत बहुत ज़्यादा बिल नहीं आते हैं। तो अभी बाथरूम की पहले सफाई करते हैं। ये मैंने इस तरह यहाँ पे रखी हुई होती हैं सब। यहाँ पे सीरम वगैरह है, कुछ एक्स्ट्रा शैम्पू है और कुछ टॉयलेट रोल वगैरह है, वैक्स है। तो ये मैला मैं बास्केट निकाल दूँगी। इसी में मैंने सब कुछ रखा हुआ है जो मुझे क्लीनिंग के लिए चाहिए होता है। इसमें ये शीशा स्प्रे विंडेक्स वगैरह भी है और ये फ्लोर के लिए है। और ये बेस्ट है, ये बहुत अच्छा है क्लीनिंग के लिए, क्योंकि इसमें ब्लीच वगैरह भी है, तो ये बड़ा अच्छा साफ़ करता है। तो अभी हम सिंक से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रब कर लूँगी इसके साथ, फिर इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तो ये ज़्यादा अच्छे दाग वगैरह इसके साफ़ हो जाएंगे। नलके वगैरह भी इससे साफ़ हो जाते हैं, इससे ना ख़राब नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें ब्लीच है तो ये ख़राब हो जाएगा सारा।
फिशिया के लिए मैं ये स्प्रे यूज़ करती हूँ। अब इसको किचन टॉवल के साथ ड्राई कर लेंगे। इसको भी साफ कर लेंगे। ये जो है ये ऑर्डिनरी का है सारा, ये बहुत अच्छा है। इससे फेस की पीलिंग भी होती है और ये डिफरेंट सीरम वगैरह है। मेरे ना फेस पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन थी ना, यानी कि बहुत ज़्यादा छाइयाँ थी मेरे फेस पे ना, माथे पे बहुत ज़्यादा थी। तो वो मैंने बहुत क्रीमें यूज़ की नहीं गई, लेकिन मुझे ये किसी ने कहा ये रेटिनॉल इस्तेमाल करो, ये सेफोरा से आपको मिलेगी, आई थिंक $100 की है। लेकिन इसका क्या रिज़ल्ट है, क्योंकि मैंने $300-400 की फ़ेस पीलिंग भी करवाई, मैंने बड़ा कुछ करवाया। मुझे डर्माटोलॉजिस्ट ने $70 की 3-4 टाइम क्रीम भी दी, लेकिन उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर मैंने जब ये इस्तेमाल की, मेरा ख़्याल है को महीना भी नहीं किया। इससे क्या है कि आपकी डेड स्किन हटेगी ना और आपका फेस बहुत ड्राई हो जाएगा। तो जब ड्राई होगा ना तो उससे सारा फेस अच्छा अच्छा पील होता रहेगा, हल्की हल्की जलन भी होती है। लेकिन ये लगाने के बाद आपने चूल्हे के आगे नहीं जाना और ना ही आपने ज़्यादा गर्मी में लगानी है। अभी बेस्ट टाइम है क्योंकि ठंड स्टार्ट हो गई है, ठंड में बहुत अच्छा है। वैसे तो इतनी इधर डस्ट वगैरह नहीं है, कनाडा में होती है, लेकिन चले इधर ही था। असल में इधर फर्श वगैरह पे पानी नहीं फेंक सकते क्योंकि इधर वुड के फ्लोर होते हैं। तो पाकिस्तान में तो इसको धो लो इसी तरह स्पंज के साथ, लेकिन इधर ऐसा नहीं कर सकती ना। बाकी यहाँ पे सब क्लीन है। ये वाले हम लोग कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं, केराटिन वाला। ये मेरे पास वाइप्स हैं, जब मैं क्लीन कर देती हूँ तो बैक्टीरिया के लिए मैं ये वाली इस्तेमाल कर देती हूँ क्लीनिंग के बाद। यहाँ पे देखना कितना गंदा हो गया, क्योंकि यहाँ पे कम कम ही नहाना होता है, ज़्यादातर तो वो स्टैंड शावर में ही नहा लेते हैं। तो इसमें डस्ट बहुत हुई है और ये साफ करना भी सबसे मुश्किल काम है। इसको हम इस तरह लगा कर ना 5 मिनट तक छोड़ देंगे। इसको भी साफ कर देते हैं, फिर इसको ये मैं अभी वैक्यूम लगा दूंगी। ये झाड़ू से अच्छी रहती है क्योंकि ये जो फर्श पे बाल वगैरह है ना, ये सब अच्छा खींच लेगी। तो ये झाड़ू से ज़्यादा बेहतर है। ये देखना कितना अच्छा सारा यहाँ से सारे बाल वगैरह, यहाँ पे देखना है कितने ज़्यादा बाल हैं साइड पे। ये मेरे पास सरफेस क्लीनर है, पाकिस्तान में वो येलो कलर की आती है, आई थिंक फिनाइल के क्या कुछ इसी तरह का उसका नाम है। तो ये बिल्कुल वैसी है, इससे बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। थोड़ा सा डाल देते हैं, जरासीम वगैरह भी सब मर जाएंगे और खुशबू भी आएगी।
ये बच्चों का बाथरूम था, उन्होंने खुद ही साफ़ कर लिया इस तरह। ये स्किन केयर के लिए फ्रिज रखा हुआ इधर बच्चों ने, इसमें यहाँ पे उन्होंने अपना जो जो वो इस्तेमाल करते हैं स्किन से रिलेटेड क्रीम्स वगैरह। कर देंगे। तो अभी हमारा बाथरूम क्लीन हो गया। आप बताइएगा ये कैसा हुआ है। सारा साफ सुथरा हो गया। बाकी ये बच्चियों का है बेडरूम, अब इसको भी क्लीन कर देते हैं। ऐसे ही बच्चे छोड़ के भाग गए हैं बिस्तर। इसकी शीट जो है ना, इसकी मैं फिटेड शीट दिखाती हूँ। इस तरह की इधर फिटेड शीट होती है, तो ये भी, लेकिन उसके ऊपर ये एक्स्ट्रा भी है। इससे बेड शीट ज़्यादा ख़राब नहीं होती, फिटेड शीट अच्छी रहती है। इनके तो ये मैं वाइप सी लगा देती हूँ, वाइप से अच्छा साफ़ हो जाता है सारा। जो खुद बंदा कर लेता है ना सफाई, बच्चे वैसे ही साफ़ करते हैं। कर तो लेते हैं ऊपर से, लेकिन इतनी अच्छी नहीं कर सकते जितनी हम खुद कर देते हैं। अब ये शीशा रह गया, ये भी साफ़ कर देते हैं। हो गया, अब कितना अच्छा लग रहा है साफ़ होके। अभी ये इनका कमरा और ये बाथरूम, ये इनका इकट्ठा है, अटैच है। अब ये लड़कों को ने देखें क्या हाल इधर किया हुआ है, इसको भी क्लीन करना पड़ेगा। अभी एक बहन भाई इधर सो जाते हैं, एक बहन भाई उस तरफ होते हैं, तो कुछ चीज़ें इसमें लड़कियों ने रखी हुई हैं, कुछ लड़कों ने अपनी रखी हुई हैं। आप भी यहाँ पे कहते होंगे कि कितने लाइट कलर रखे हुए हैं, बच्चों वाले घर हैं या बच्चियाँ हैं, लेकिन माशाल्लाह बच्चियाँ बड़ी हैं और बच्चे यहाँ पे ना थोड़े डार्क कलर की बेडशीट वगैरह नहीं पसंद करते, और मेरे तो फिर बिल्कुल ही नहीं करते। वो तो बस ये कहते हैं कि सब कुछ बस वाइट कलर में ही हो, शीट्स हो या कंफर्ट हो, कुछ भी हो तो बस लाइट लाइट कलर हो ना। बेड तक इनको वाइट कलर के पसंद है। ये बच्चों ने अपने लिए चीज़ें ही रखी हुई होती हैं इस तरह। ये देखें ब्रोकोली, ये लेकर आया हूँ, इसको इधर साइड पे ऐसे रख देंगे। ये सारा बेडरूम साफ़ हो गया। यहाँ पे बच्चे अपना होमवर्क कर लेते हैं। अब इसकी क्लीनिंग रह गई है, बस इसको क्लीन करते हैं। यहाँ पे बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, बच्चों ने बुक्स को, इनका बहुत शौक़ है। यहाँ पे बुक्स वगैरह हैं, आईपैड वगैरह है पड़े।
बच्चों का भी साफ़ हो गया सारा बेड, बस अभी वैक्यूम सिर्फ रह गई है, तो मेरी सफाई काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गई है। कमरा तो मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले क्लीन कर दिया था। और इस बेडशीट के मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए थे, कमेंट्स, कि ये आपने कहाँ से ली। मैंने कास्को से ली थी, लेकिन लास्ट ईयर ली थी ना, तो यूज़ कम होती है, तो इसलिए नई नहीं लगती है ना। तो बस ये है मेरा रूम, और साथ ही रूम में अटैच बाथरूम है, जो मैंने फ़र्स्ट वाला बाथरूम आपके साथ शुरू में क्लीनिंग की। और साथ ही वार्डरोब है, यहाँ पे हस्बैंड के और मेरे ड्रेसेस वगैरह रखे हुए हैं, और कुछ जूते वगैरह मैंने रखे हुए हैं। इसका भी ज़रूर आपको कभी विज़िट करवाऊँगी। तो चलिए, अभी आज का मेरा पहला व्लॉग आपको कैसा लगा ये मुझे आपके कमेंट से पता चलना चाहिए, और आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। अल्लाह हाफिज़।